हेलो दोस्तों यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी चीन के बीजिंग शहर की है, जहां पर 14 नवंबर 1995 की वह अंधेरी रात थी। सर्दी का मौसम व घना कोहरा छाया हुआ था। ठंडी का मौसम होने के साथ साथ सर्द हवाएं भी चल रही थी, जिसके कारण काली रात में रूट नंबर 375 की बस जो रोज़ अपने स्थान के लिए रवाना हुई, बस के अंदर यात्रियों से पूरी भरी हुई सीट थी, जिनमें प्रत्येक यात्री को कोई ना कोई बस स्टॉप पर उतरना था। लोग अपने आप स्थान पर पहुंचने के लिए बेचैन थे, क्योंकि ठंडी का मौसम था और रात भी हो गई थी। इसलिए बस प्रत्येक बस स्टॉप पर रुक रुक कर चलती, जिससे जिनको जहाँ पर उतरना था वह यात्री बस से उतर जाए। धीरे धीरे बस सभी स्टॉप पर रुक गई और बस से यात्री उतरते गए। अब बस पूरी तरह से यात्रियों से खाली हो चुका था। सभी यात्री बस से उतरकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं, तो बस में ड्राइवर और महिला कंडक्टर के अलावा और कोई भी नहीं रहता। बस को रात में अभी बहुत लंबा सफ़र करना बाकी था, जो घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मध्य चलकर अभी 7 स्टॉप को पार करना था, जो बस ड्राइवर के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती थी। और चुनौती हो भी क्यों ना, क्योंकि ठंडी के मौसम में जंगलों और पहाड़ों के बीच ड्राइवरिंग करना इतना आसान काम नहीं होता है, जिससे रास्ते पर बस के लाइट पड़ने पर केवल धुंध दिखाई देता हो। चारों ओर पसरा सन्नाटा और घुमदार सड़कें हो। उस रास्ते पर बस जैसे बड़े वाहन को चलाना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। फिर भी बस के ड्राइवर और महिला कंडक्टर हिम्मत जुटाकर बस पर चढ़ते हैं और बस को स्टार्ट कर आगे की तरफ चला देते हैं। अब बस नंबर 375 आधी रात को अपने चाल से घने कोहरे के बीच चल रही थी और बस ने 1-2 बस स्टॉप को पार भी कर लिया। तभी अगले स्टॉप पर कुछ और लोग चढ़े, जिनको देखने में ऐसा लग रहा था कि वह यात्री हैं और वह अपने आगे के सिर के लिए बस का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें एक वृद्ध महिला और उसके साथ एक 19 वर्षीय लड़का था, जो बस में चढ़े तथा उनके बाद एक कपल बस के लिए अंदर चढ़ा। यानी अब बस में कुल 6 लोग हो गए, जिनमें 4 यात्री और बस का ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर भी थी। ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर कपल जाकर बैठ गया और दरवाजे के पास वाली सीट के पास वह 19 वर्षीय जवान लड़का बैठा था, जो वृद्ध महिला के ठीक आगे वाली सीट थी। जब बस 4 यात्रियों को लेकर उस स्टॉप से रवाना हुई तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और आगे किसी भी यात्री को बस में चढ़ने की संभावना नहीं दिख रही थी। इसीलिए ड्राइवर ने महिला कंडक्टर से बस के दरवाजे बंद करने को लिए बोला, क्योंकि बस के अंदर ठंडी हवा भी आ रही थी। इसीलिए दरवाजे को बंद कर लिया गया और बस ड्राइवर निश्चित होकर बस को चला रहा था। और धीरे धीरे जब बस 4 स्टॉप को और पार कर गई, तब अचानक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में ड्राइवर को रास्ते में कुछ लोग दिखे, जो केवल 2 व्यक्ति थे। लेकिन वे लोग जहां पर खड़े थे वहां पर कोई भी बस स्टॉप नहीं था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि बस नहीं रोकेंगे, लेकिन महिला कंडक्टर को उन लोगों पर दया आ गई और वह ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहने लगे और समझाने लगे कि यह इस रूट की आखिरी बस है और रात के समय वे 2 लोग कहाँ और
कैसे अपने घर जाएंगे। महिला कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने बस रोककर उन दो लोगों को बस में बैठा लिया। बस नंबर 375 में हैरान करने वाली बात यह थी कि ड्राइवर को रास्ते में जो दो लोग दिखे थे वे बस में चढ़ने के बाद 2 से 3 हो गए। उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि वह किसी नाटक मंडली में काम करके आए हैं, जो ज़्यादा रात होने और थके होने के कारण अपना कपड़ा बदलना भूल गए हैं। वे एकदम अजीब लग रहे थे, जिन्हें देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आम इंसान नहीं, क्योंकि उनका चेहरा एकदम सफ़ेद और बड़े बड़े बाल डरावने लग रहे थे। और उनमें जो तीसरा आदमी था वह एक के कंधे पर उसका सिर टिका हुआ और झुका हुआ था, जो बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर, कुछ देर तक सभी बस के यात्री इन तीनों लोगों को देखकर आपस में बात करने का मसला हो गए थे और कुछ लोग नींद भी लेने लगे। लेकिन जो वृद्ध महिला पीछे मुड़कर एक बार उन लोगों को देखी तो उसको ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन तीनों लोगों पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तभी अचानक अगले स्टॉप पर बस रुकती है और वहाँ पर यंग कपल बस से उतर जाते हैं। यंग कपल के उतरने के बाद बस नंबर 375 फिर अपने 7 लोगों को लेकर अगले स्टॉप के लिए रवाना होती है। और जब कुछ समय तक बस चलती है तो एक बार और वृद्ध औरत पीछे मुड़कर देखती है और उसके बाद अपने सामने बैठे हुए 19 वर्षीय लड़के की तरफ देखती है। उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मेरा पर्स गुम हो गया है, जो तुमने ही चुराया है। मेरा पर्स जल्दी मुझे वापस करो। बताओ, मेरा पर्स तुमने क्यों चुराया है? वृद्ध महिला के इस शोरगुल से सभी बस में बैठे लोग हक्का बक्का रह गए कि आखिर में अचानक इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया है और इसका पर्स कौन चुरा लिया। सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तभी लड़के ने वृद्ध महिला से कहा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। लड़की की इस बात सुनकर महिला कंडक्टर ने भी वृद्ध महिला से कहा कि वह लड़का आपको पर्स कैसे चुरा सकता है, क्योंकि वह तो आपके आगे बैठा है, जो आपके ठीक सामने। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बस ड्राइवर व कंडक्टर के द्वारा बार बार लड़के को निर्दोष बताए जाने पर भी वृद्ध महिला अपनी बातों से पीछे नहीं हट रही और वह लड़के को दोषी बताकर ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रोकने के लिए कहने लगी और लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बात करने लगी। ड्राइवर ने आखिर में विवश होकर अगले स्टॉप पर बस रोककर उन दोनों को नीचे उतार दिया। जब वृद्ध महिला ने लड़के को चोरी का आरोप लगाकर उसे बस नीचे उतार दिया और अपने भी उतर गई, जिस कारण लड़का बहुत ही परेशान हो गया था। तभी लड़का सोचने लगा, जब मैंने चोरी की ही नहीं है तो ये वृद्ध महिला मेरे ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा रही है। ऐसा सवाल लड़की के मन में चल रहा था। तभी वृद्ध महिला ने अपने चारों तरफ देखा और फिर लड़के को देखकर एक लंबी राहत की सांस ली और तभी परेशान लड़के को कंधे पर हाथ रखकर बोली, परेशान मत हो, मेरा पर्स चोरी नहीं हुआ है। मैंने यह चोरी का ड्रामा केवल तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। महिला की बात सुनकर लड़का आश्चर्यचकित होकर बोला कि यह आप क्या बोल रही है और आखिर में आपने मेरी जान कैसे बचाई। तभी वृद्ध महिला ने लड़के से कहा कि तुम्हें याद है कि बस में जब हम लोग यात्रा कर रहे थे तो सुनसान रास्ते में 2 लोग बस पर चढ़े थे, जो बस के अंदर 3 लोग दिखाई दे रहे थे।
मैं तभी से उन लोगों को देख रही थी। वे लोग शुरू से ही अजीब लग रहे थे। मैं समझ गई कि यह आम इंसान नहीं है। और जानते हो, उस समय मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि जिस समय हवा के द्वारा उनके कपड़े इधर उधर उड़ रहे हैं, तभी मैंने उनको पैरों की तरफ देखा तो सन्न हो गई, क्योंकि उनके तो पैर ही नहीं थे। तब मैं जान गई कि वे इंसान नहीं हैं, वे भूत हैं। इसलिए मैंने पर चोरी का ड्रामा कर अपने आप को और तुमको बस से उतारना चाहती थी। ये सब बातें सुनकर लड़के ने उस वृद्ध महिला का धन्यवाद किया और वे दोनों पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को पूरी बात बताई। लेकिन पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और उन दोनों को घर जाने के लिए बोल दिया। जब बूढ़ी औरत और लड़का बस नंबर 375 की आप बीती सुनाते पुलिस स्टेशन गए तो इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अगले ही दिन सुबह जब पुलिस को यह सूचना मिली कि युयान मिंग हुआन बस टर्मिनल से फराग्रांट हिल तक जाने वाली रूट बस नंबर 375 लापता है, वह अपने स्टेशन तक नहीं पहुंच पाई, तो यह खबर पूरे बीजिंग में आग की तरह फैल गई और यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसी समय वृद्ध महिला व लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाकर एक बार विस्तार से बस नंबर 375 के बारे में घटित जानकारी उनसे लेकर पुलिस तुरंत बस की खोजबीन शुरू कर देती है और उस रूट की सभी सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इन कैमरों में इस रूट पर कोई भी बस दिखाई नहीं दिया, जिससे बस को पता करने में और कठिनाई होने लगी। जब पुलिस ने बस नंबर 375 की रूट का कैमरा खंगाल लिया और हर जगह खोजबीन करके थक गई, लेकिन उस समय पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 16 नवंबर को पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि फराग्रांट हिल से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर नदी में एक बस गिरी है, तो फौरन पुलिस वाले अपने दल बल के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और क्रेन की मदद से उस बस को बाहर निकाला जाता है, जिसके अंदर 5 लोग की लाश निकलती है, जिसमें एक औरत की लाश होती है। और जांच में यह पाया जाता है कि यह वही बस है जो गायब हुई थी, जिसके बारे में उस दिन रात में वृद्ध महिला व युवक बताया था। बस में ड्राइवर व महिला कंडक्टर के अलावा 3 लोग और बैठे थे जो इंसान नहीं थे, भूत लग रहे थे, क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे। बस को नदी से लगभग 2 दिन बाहर निकाला गया। यह पाया गया कि बस में 5 लोगों की लाशें और लेकिन 2 लाशें सही सलामत है, लेकिन बाकी बचे 3 लाश पूरी तरह से सड़ गई। आखिर में 2 दिन में लाश सड़ कैसे सकती है, यानी वो तीनों लाश जो वह वास्तव में किसी भूत की थी। इसके अलावा दूसरी बात यह देखा गया कि जिस रूट पर बस चल रही थी उस रूट के सभी सीसीटीवी कैमरे में बस का कुछ पता नहीं चला, यानी कैमरे में बस कैद नहीं हुई। यह बात सभी को आश्चर्यचकित किया। तीसरी बात जो सबको आश्चर्यचकित किया, जो सबसे अजीब था, वह यह था कि बस के फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल ही नहीं था कि बस और 100 किलोमीटर चल सकती थी। लेकिन यह कैसे और इतनी दूर तक जा सकती है। बाद में जब फ्यूल टैंक को खोला गया
और देखा गया कि उसमें कितना फ्यूल बचा है। तो यह सच सामने आया कि टैंक में फ्यूल नहीं बल्कि फ्यूल की जगह पर खून भरा है, यानी पूरा टैंक खून से भरा हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग डर गए और यह बातें पूरे चीन में बीजिंग शहर में फैल गई। इसीलिए बस नंबर 375 की डरावनी कहानी आज भी लोगों की जहन में फैली हुई है। हालांकि इस घटना को बहुत से लोग एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सच भी मानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो आप गूगल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, बस नंबर 375 की कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।